हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि कौन है जिसकी नज़र आप पर है। मतलब कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जिसकी निगाहें आप पर है। देखते हैं कि कौन वो पर्सन है जिसकी निगाहें आप पर है। कौन है जो आप पे नज़र रखे हुए है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। तो मेरे व्यूवर जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कौन स्टॉक कर रहा है, किसकी नज़र उन पर है। तो देखते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे व्यूवर्स पर कौन स्टॉक कर रहा है और किसकी नज़र उन पर बनी हुई है। सारे कार्ड्स खुद आ चुके हैं। देखते हैं मेरे व्यूवर्स पर कौन नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। कौन है जिसकी नज़रें मेरे व्यूवर्स पर है। तो देखते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर्स पर नज़र रखे हुए हैं, किसकी नज़र उन पर है। मेरे व्यूवर्स पर एक कार्ड नीचे गिरा है कि नज़रें मेरे व्यूवर्स पर है। तो देखते हैं तो कौन है जिसकी नज़र मेरे व्यूवर्स पर है। ऐसा है कुछ। तो ठीक है, तो देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन है वो जो आपको स्टॉक कर रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसकी निगाहें तो आप पर हैं, बहुत जोरों शोर से है आप पर वो निगाहें रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ही आप पे नज़रें बनाए हुए हैं वो पर्सन, बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं आप पर। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसकी नज़रें आप पर है और उसकी नज़र मतलब वो एनी टाइम आपको ही स्टॉक कर रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है या आपके घर के आसपास, या तो कोई ऐसा ऐसा तो जगह है जहाँ से वो आपको नोटिस कर सकता है, आपको देख सकता है या देख सकती है। मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, पार्टनर हैं। अगर मैंने पार्टनर बोला है तो हो सकता है वो आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ये जो है, हो सकता है आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। तो कोई तो पर्सन है जो आप पे नज़र टिकाए हुए है, आपको ही देख रहा है, आपको ही, आप क्या कर रहे हो, आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी नज़रें हैं। आप क्या कर रहे हो, मतलब बिल्कुल आपको 1 मिनट के लिए अपनी आँखों से ओझल नहीं होना देना चाहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, कब ऑनलाइन रहते हो, आपका हर लास्ट सीन देखते हैं। मतलब कि आप पे एकदम निगाहें लगाए बैठे हुए हैं, वो आप पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो लगा के तो रखा है, लेकिन वो है कौन, देखते हैं वो है कौन। तो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वो कौन पर्सन है जो उन पर इतनी नज़रें लगाए हुए हैं, कौन इतने स्टॉक कर रहा है उनको। तो जो भी मेरे व्यूवर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके बीच में कुछ कुछ तो नेगेटिविटी हुई है, प्रॉब्लम्स हुई है। मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में। ये टावर कार्ड बताता है कि आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ है उस व्यक्ति के साथ। आप दोनों के बीच में वो मतलब रिलेशन भले आप दोनों का चलता होगा साथ में, लेकिन कहीं न कहीं रिलेशन में ब्रेक तो आया है, टूटा तो है रिलेशन, और कहीं न कहीं इस रिलेशन में ट्रस्ट खत्म हुआ है एक-दूसरे के लिए। मतलब आप दोनों एक-दूसरे पे हो सकता है बहुत फेथ करते हो, आपको उस पर्सन पे बहुत विश्वास हो, बहुत बहुत ही ज़्यादा आप मतलब आँख बंद करके विश्वास करते हो उन पर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जो भी है, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाया है, आपके रिलेशन में ब्रेक हुआ है, कुछ तो टूटा है, कुछ तो खराब हुआ है। उस रिलेशन मतलब जो भी पर्सन है उसके साथ आपका रिलेशन टूट गया है। मतलब वो रिलेशन पास्ट में ज़रूर टूटा है, ऐसा हो सकता है। और जो भी वो पर्सन है, वो कहीं न कहीं वो आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन जो भी टूटा है, उसकी वज़ह से वो खुश तो नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। जो वो पर्सन है, वो आपके जाने से, इस रिलेशन के टूटने से वो बिल्कुल नाराज़ है, बिल्कुल गुस्सा है
कि आपने इस रिलेशन को क्यों तोड़ दिया, क्यों आप अलग हो गए, क्यों आप उनकी तरफ नहीं आए। मतलब कहीं न कहीं वो आपके एक्शन का वेट कर रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आप कब एक्शन लोगे, कब आप उनसे बात करोगे, कब उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कब अपना पोस्ट डालोगे, कब आप उनको मतलब उनकी तरफ कोई एक्शन लोगे। कहीं न कहीं जो भी वो पर्सन है, वो वो खुद तो एक्शन कुछ नहीं लेना चाहता है। उसे एक्शन नहीं लेनी है आपकी तरफ, वो सिर्फ़ वेटिंग में है। वो वेट कर रहा है कि आपके एक्शन का, कि वो हो सकता है वो जानता है कि उसने बहुत आपके साथ बुरा किया है, खराब किया है, उसको पता है। तो उस व्यक्ति को पता है कि आपके साथ उन्होंने जो भी है वो उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी वज़ह से वो एक्शन लेने के लायक तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप उससे बहुत नाराज़ हो, गुस्सा हो, जिसकी वज़ह से आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनकी बात भी ना सुनो। तो कहीं न कहीं वो बहुत और ऐसा वो पर्सन हो सकता है, जो भी वो आपको स्टॉक कर रहा है, वो पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपका वेट कर रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से। ये कुछ दिनों का वेटिंग नहीं है। ये जो वेट कर रहा है वो पर्सन बहुत टाइम से वेट कर रहा है आपके एक्शन का। वो बहुत ज़्यादा आप पे निगाहें रखे हुए हैं, आपको हर तरफ से आपको आपके बारे में जानने की कोशिशें कर रहे हैं। मतलब वो हर अपने आस-पास के लोगों से कहीं न कहीं हर किसी से जो भी आपको जानते होंगे उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी वो पर्सन है वो आपकी पूरी खोज खबर रखे हुए है, पूरा निगाहें उन पर है, आप पर है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो आपके जो भी है, जो भी वो व्यक्ति है, जो भी वो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि आप तो बहुत नाराज़ हो उनसे, मतलब इनकी इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ कुछ भी किया है, जिस वज़ह से आप उनसे नाराज़ हो और कहीं न कहीं ये पर्सन जो वेट कर रहा है आपका कॉल मैसेज का, एक्शन का, कहीं न कहीं इसी वज़ह से वो वेट कर रहा है और इसी वज़ह से एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो। मतलब आप इतने नाराज़ हो, इतने स्ट्रिक्ट, इतने गुस्से में हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पोज़ीशन पर हो, मतलब कि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत नाराज़, कहीं न कहीं आपको जस्टिस चाहिए। आप उस पर्सन से इतने नाराज़ हो कि आप उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हो, बिल्कुल नहीं सुनना, कहीं न कहीं आप इतने उनसे गुस्सा हो, इतना नाराज़ हो कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए हैं और आप उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं आप उनसे। तो ऐसा हो सकता है कि इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी वो व्यक्ति, जो भी वो पर्सन है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसा हो सकता है। तो और देखते हैं कि मून कार्ड, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो भी रिलेशन है वो बहुत ही इमोशनल रिलेशन है, मतलब ये दिल से जुड़ा हुआ रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये एक माइंड गेम या माइंड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये रिलेशन जो है आपके बहुत क्लोज है, हो सकता है बहुत ही दिल के पास हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट फील हुआ है, आप बहुत रोए हो इस इंसान के लिए। मतलब आप इस इंसान के जाने से, इस इंसान की टाउ मोमेंट लाने से कहीं न कहीं उसने जो भी आपके साथ धोखा किया, उस वजह से आप बहुत ही इमोशनल हुए हो। कहीं न कहीं आपका जो इन पर बहुत फ़ेथ था, बहुत विश्वास करते थे, कहीं न कहीं आप इस इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आपको लगता था कि ये इंसान बहुत ही लॉयल है, बहुत ही मतलब बहुत ही फ़ेथ, जिस पर आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो भी वो पर्सन है, वो कहीं न कहीं धोखेबाज़ निकला। आपको आपके फेस के सामने तो वो बहुत मीठा-मीठा और बहुत ही अच्छी बातें करता था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी उसकी पीठ पीछे की बातें, वो कहीं न कहीं आपके साथ गेम कर रहा था, मतलब आप ही को बेवकूफ़ बना रहा था। कहीं न कहीं वो आपसे मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके इमोशन के साथ खेल रहा था। वो आपके साथ इतना सीरियस नहीं था जितना आप उसके लिए सीरियस थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपके इस रिलेशन के टूटने की वज़ह से, इसमें ब्रेक आने की वज़ह से, इसकी स्टेबिलिटी में दरार आने की वज़ह से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं न कहीं अब तो रियलाइज़ेशन हो गया है। वो समझने लगे हैं, मतलब उनको भी पता चला है कि इस रिलेशन में उन्होंने जो भी धोखा दिया, जो भी चीटिंग की, कहीं न कहीं उन्होंने इस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं अब वो बहुत पेन में है, वो जो भी पर्सन है, वो अब बहुत ज़्यादा पेन में है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वो पेन फ़ील कर रहे हैं, मतलब वो जो भी पर्सन है उसे अपनी गलती का एहसास है, वो जान गए हैं कि उनसे मिस्टेक हुई है, जिसकी वज़ह से वो
अपने ही बनाए जाल में फँस गए हैं, जिसकी वज़ह से मतलब वो इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा है। तो वो पर्सन ऐसा हो सकता है। और कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही लॉयल हो सकते हैं, बहुत ही अपनी लाइफ़ में आप हर सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हो। आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और अपनी लाइफ़ में आप हमेशा एक्शन लेते हो, कभी रुकते नहीं हो। और हो सकता है आपसे एक मैजिकल वाइब भी आती है, मतलब आपके पास हो सकता है कुछ डिवाइन पावर भी हो सकता है, मतलब आप गॉड पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ करते हो, और कहीं न कहीं गॉड का बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है आप पर, बहुत ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप बहुत ही मतलब पॉज़िटिव माइंड के हो, और बहुत ही आपकी प्योर एनर्जी है, बहुत ही आपका ऑरा बहुत क्लीन है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही प्योर हो, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी वो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और कहीं न कहीं यही कारण है कि वो आपसे ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है, और कहीं न कहीं वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ़ में फिर से वापस आओ। ये रिलेशन से वो अलग नहीं होना चाहता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब से आप उनकी लाइफ़ से गए हो, उस पर्सन की लाइफ़ से जाने की वज़ह से उनकी लाइफ़ में टाउ मोमेंट आ गया है, मतलब वो उनकी लाइफ़ में हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम के बीच में घिर गए हैं, परेशान हो गए। उनकी उनकी जो ऑफ़िशियल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई है। वो कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन ऐसा हो सकते हैं, मतलब जो भी आप वो पर्सन हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई है। वो अपनी लाइफ़ में, अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं, और अपने ही बनाए जाल में फँस गए हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं उन्होंने सोचा था कि आप इस कंडीशन पे रहोगे, लेकिन आप इस कंडीशन पर नहीं हो, कहीं न कहीं वही इस कंडीशन पर आ गए। जितने हल्के में वो पर्सन ने इस रिलेशन को लिया था, वो इतना हल्का नहीं है। कहीं न कहीं आप उस रिलेशन में से बाहर निकल गए, एक्शन लिया। आपने अपनी लाइफ़ में एक्शन लिया और इस रिलेशन से बाहर निकल गए। तो कहीं न कहीं आपने तो बैलेंस कर लिया अपने आप को। आप हो सकता है इस व्यक्ति के चलते, इस पर्सन के चलते हो सकता है आपकी लाइफ़ में बहुत उतार-चढ़ाव आए हों, बहुत प्रॉब्लम्स आए हों, लेकिन आपने अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना सीख लिया है। आप जान गए हो कि अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स में भी खुशियाँ ढूँढने लगे हो, और कहीं न कहीं यही पॉज़िटिविटी आपको एक ग्रोथ की ओर, एक अपॉर्च्युनिटी की ओर लेते जा रहा है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे कि एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके उन पे हमेशा एंजल की ब्लेसिंग रहती है। मतलब वो जिस गॉड पे भी फेथ करते हैं, उस गॉड की ब्लेसिंग उन पर ज़रूर रहती है। मतलब वो हमेशा उनके आस-पास रहते हैं, और मेरे व्यूअर जो भी हैं, अगर उनको जो भी लाइफ़ में प्रॉब्लम होगी तो वो हमेशा उनकी लाइफ़ में रहेंगे, उनकी हेल्प करने के लिए। उनको हमेशा एक सही दिशा दिखाएँगे, और उनको कभी हारने नहीं देंगे। उन उनके डिवाइन जो हैं वो हमेशा उनका साथ देंगे, और कहीं न कहीं वो कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना इतना बड़ा पावर आपके साथ है। कहीं न कहीं एक डिवाइन पावर आपके साथ है, तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, ऐसा हो सकता है। और वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो कहीं न कहीं वो व्यक्ति, जो भी वो पर्सन है, वो आपकी तरफ प्रपोज़ल देना चाहता है, लव ऑफ़र देना चाहता है। तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कहीं न कहीं लव का मामला हो सकता है। मतलब कहीं न कहीं ये लव पार्टनर हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स वो आपकी तरफ लव ऑफर देना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, इस रिलेशन को एक प्यार मोहब्बत से फिर से स्टार्टिंग करना चाहता है, और उसमें ये बढ़कर जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी वो सबको सुलझाना चाहता है। तो वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है, जिसकी वजह से ये इसमें वो आपको अपनी लाइफ में रिटर्न चाहता है वापस, और आपके ना रहने से उसके रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, वो स्टक हो गए हैं अपने अपने मतलब वो फ्यूचर में भी नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं वो जहाँ हैं बस वहीं रुक गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में एक्शन कैसे लें, कैसे आगे बढ़ें। कहीं न कहीं आपकी आपकी आप जो इतना हर्ट में, कहीं न कहीं आपका जो दर्द, जितना पेन है, कहीं न कहीं अब उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन ने तो आपका साथ दे दिया, आपको इस पेन से निकाल लिया, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है, जिसने धोखा दिया, जिसने चीटिंग की, वो कहीं न कहीं इस पेन में फँस गए हैं, और उन्हें अपना कर्मा पूरा करना होगा। जब तक वो अपना कर्मा पूरा नहीं करेंगे, वो रियलाइज़ नहीं करेंगे कि उनकी वज़ह से किसी का दिल टूटा, किसी को हर्ट हुआ, जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें इस स्टक पोज़ीशन से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो आपके पास जो भी वो पर्सन है,
उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उनसे मिस्टेक हुई। कहीं न कहीं जब तक वो दिल से आपको सॉरी नहीं बोलते हैं, वो इस रिलेशन में हमेशा स्टक पोज़ीशन पे रहेंगे, पेन पे रहेंगे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहेगी, मतलब हर चीज़ में ग्रोथ उनका रुक जाएगा और कहीं न कहीं वो जिस एक्शन का वेट कर रहे हैं शायद उनकी लाइफ में वो एक्शन आए भी ना। इसीलिए कहीं न कहीं आपके जो भी वो पर्सन है, उसे आपकी तरफ एक सॉरी, एक लव का ऑफ़र लेकर आना होगा। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को अपने दिल से आपके पास माफ़ी माँगना होगा, सॉरी कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा अपना गलतियों को। तभी इस रिलेशन में जीत हो सकती है, इस रिलेशन को फिर से बनाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। एक और कार्ड लेके देखते हैं कि कौन पर्सन है। ये पर्सन आके कंफर्मेशन बताइए, ये पर्सन है कौन? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? हो सकता है आप दोनों के बीच बैलेंस ना हुआ हो, बराबर गिव एंड टेक नहीं हुआ हो सकता है आप ऐसे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो कहीं न कहीं उन्होंने अनकंडीशनल लव दिया उनको, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तरफ से बराबर नहीं रहा। उन्होंने आपको उतना प्यार, उतना जितना आपको चाहिए, आप जितना डिज़र्व करते थे उतना आपको नहीं मिला इस रिलेशन में और ऐसा हो सकता है इस रिलेशन का प्रॉब्लम। तो कौन है वो पर्सन? कौन है वो पर्सन? कौन है वो पर्सन? मुझे क्लियर करना है कौन है वो पर्सन। द हैंगमैन। तो जो भी पर्सन है, वो जो भी पर्सन है वो ऐसा पर्सन है, वो आपका लवर्स ही हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जिसके आपके जाने की वजह से वो बिल्कुल स्टक पोजीशन पर आ चुका है और वो इस कंडीशन से निकल नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं ये भी एक हैंगमैन की सिचुएशन है और ये भी स्टक पोजीशन है, जिस पेन से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अब ऐसा हो सकता है कि वो समझ गए हैं कि इस कंडीशन से बाहर कैसे निकलना चाहिए। उन्हें पता चल चुका है, तो उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जिस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया, एकदम मतलब इसमें अपना पूरा 100% नहीं दिया, कहीं न कहीं इसे बहुत मज़ाक में, बहुत हल्के में, बिना मैच्योरिटी के साथ मतलब इस रिलेशन को जो आगे बढ़ाया, अब उनको समझ में आ गया है कि इस रिलेशन में जब तक वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं, जब तक वो एकदम मतलब आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं देते हैं, एक ऑफ़र नहीं देते हैं, जब तक इसमें आपको कमिट नहीं करते हैं इस रिलेशन में, तब तक इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जान गए इस रिलेशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें सीरियस होना होगा, इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना होगा और कहीं न कहीं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी माँगना होगा। तभी वो स्टक पोज़ीशन से बाहर निकलेंगे, तब उनकी लाइफ़ में ग्रोथ होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही होगी, अच्छी होगी। कहीं न कहीं आप उनकी लाइफ़ का एक लकी चार्म हो, वो ऐसा भी मानते हैं। जिसके चले जाने से उनका मतलब उनका जो है सब लक ख़त्म हो गया है, कहीं न कहीं सब लॉस की तरफ जा रहा है। उनका फ्यूचर, उनकी हैप्पीनेस, खुशी, उनका फाइनेंस कंडीशन सब ख़राब हो रहा है। तो ऐसा वो पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको स्टॉक करता है, जो आप पे नज़रें लगाए हुए हैं, आप पर ही उनका ध्यान है क्योंकि उसकी वो जो भी पर्सन है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके ना रहने की वजह से। आप जब से उनकी लाइफ़ से गए हो, तब से वो उसकी सारी चीज़ में लॉस हो रही है। वो ना ठीक से रह पा रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब है, उसकी ग्रोथ ख़राब है, उसकी फाइनेंस कंडीशन ख़राब है। मतलब वो स्टक पोज़ीशन पर है, वो बहुत पेन में है, वो मतलब लोगों के साथ होते हुए भी खुश नहीं है। वो बहुत ही अकेला महसूस करता है। और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आप इस कंडीशन से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है और आप सिर्फ़ अपने पर्सन से, जो भी वो पर्सन है वो आपसे, आप उनसे जस्टिस चाहते हो। आप अब उनसे नाराज़ हो, आप उनका कोई भी अब इमोशनल बातों में फँसोगे नहीं, क्योंकि आप आँख बंद करके विश्वास करना छोड़ दिए हो और कहीं न कहीं आपने पास्ट में उनसे अनकंडीशनल लव दिया, आपने सब कुछ दिया, लेकिन आपके वो जो भी पर्सन है उन्होंने आपको गिव एंड टेक बराबर नहीं दिया। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स छुपाई और कहीं न कहीं आप आपसे ही लेते रहे, कहीं आप कभी भी आपको दिया नहीं कुछ भी। ऐसा वो पर्सन हो सकता है। वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, इस रिलेशन के लिए भी, फाइनेंशियल के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी स्टक है, इसमें से निकल नहीं पा रहा है। अब उसको समझ में आ गया है इस रिलेशन में
अगर उसे जीत हासिल करनी है, स्टक पोज़ीशन से बाहर निकलना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। तभी इसकी मतलब आपको आपसे आप इस मतलब इस लेसन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, तभी इस लेसन से वो जीत सकते हैं इस लेसन को। इसमें उनको एक्शन लेना होगा, तभी वो इस लेसन को आगे बढ़ा सकते हैं और इस पोज़ीशन में पहुँच सकते हैं। तो आपकी पर्सन जो है, जो भी है वो कहीं न कहीं आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशन है, जो भी पर्सन के साथ आपके साथ पास्ट में या प्रेज़ेंट में जो भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वही वो पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, क्योंकि आपके चले जाने से उसकी लाइफ़ रुक गई है। इसीलिए वो अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो आपको अपनी लाइफ़ में वापस चाहता है और वो डरता है एक्शन लेने से। इसीलिए वो कहीं न कहीं आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहा है कि आप उसको कब कॉल मैसेज करोगे, कब उसे माफ़ी दोगे, कब माफ़ करोगे। तो ये पर्सन तो सॉरी नहीं कहता है, लेकिन आपसे माफ़ी की उम्मीद रखता है। तो आपके पर्सन को माफ़ी मांगनी होगी, तभी ये रिलेशन में जीत हासिल होगी, ये रिलेशन वापस बन पाएगा। तो ऐसा है ये कंडीशन। तो आपके पर्सन को एक्शन लेना ही होगा। तो ये है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है, जिसकी नज़रें आप पर है और वो कहीं न कहीं मतलब हमेशा वो आपको ही देखते रहता है, हर जगह, हर जहाँ भी हो, सोशल मीडिया में, आपके आस-पास, कहीं भी, किसी से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है। ये वो पर्सन है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट भी करिएगा। बाय गाइज़, थैंक यू।